नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो 24 फरवरी को आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ 2022, 23 और 24 में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि 2025 में भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? क्या वो 1850 से लेकर 1900 तक है, या 1900 से लेकर 1920 तक है, या 1919 से लेकर 1938 तक है, या 1938 से लेकर 1947 तक है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 1919 से लेकर 1938 तक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? तो क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या राधाचरण गोस्वामी हैं, या फिर राधाकृष्ण दास हैं? तो जो शुक्ल युग के हैं, जिसको प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रसाद युग, और छायावाद युग भी, छायावाद युग भी कहते हैं। तो इसके जो लेखक हैं, इसके निबंधकार, तो ये हमारे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला हमारा है, तो वो है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है जो उसे पहचान कर लिखना है। क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक उपन्यास है, या गोदान की के लेखक जो है प्रेमचंद्र हैं, या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? तो मैं बात करूं सबसे पहले, जो ध्रुव स्वामिनी है ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा है। और यह किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और गोदान जो है, इसका राइट आंसर होगा गोदान के लेखक है प्रेमचंद्र जी। और मित्रता किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पूछेगा कि इसकी विधा क्या है, तो विधा हमारी क्या हो जाएगी? ये एक निबंध है, तो विधा भी पूछता है, विधा भी याद करनी है। अगला प्रश्न हमारा है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? तो भाई वो हमारे होंगे जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। और बात करें इनकी, तो इनकी गोदान हो जाएगी, गोदान, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि याद कर लेना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं, तो वो हो जाएंगी हमारी कंकाल, तितली हो जाएगी, तितली। और एक घूंट, एक घूंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घूंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक घूंट, इंद्रजाल। तो ये सारे याद कर लेना है। ठीक है। ऐसे अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुव स्वामिनी के नाटक लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अभी बताया था, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और याद करना है विष्णु प्रभाकर के आवारा मसीहा, आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मसीहा, आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। ठीक है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? हमने बताया था कि शुक्ल वाले नाम आएंगे, शुक्ल वाले नाम आएंगे तो किसके होंगे? शुक्ल युग के, शुक्ल, शुक्ल युग के। शुक्ल युग के होंगे, जिसको प्रसाद युग भी बोलते हैं, प्रसाद युग, प्रसाद युग भी बोलते हैं। और ये क्या? छायावाद युग है, छायावाद युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? किसके हैं? शुक्ल युग के हैं, शुक्ल युग। ऐसे अगला हमारा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? 2023 में पूछा गया है।
तो किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या प्रॉब्लम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। अगला है कि चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रसमीमांसा, रसमीमांसा भी याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। अभी मैंने बताया आपको कि सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन गोदान गबन, गोदान गबन, सेवा सदन, ये किसके हैं, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद्र के हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के हैं। और बताया कि शंकर प्रसाद के एक घूंट, इंद्रजाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये सब हो जाएंगे। अगला है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है, ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, जयशंकर प्रसाद हैं, जिस देखो इसको बोलते हैं प्रसाद युग, तो प्रसाद वाले किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ये किसके हैं, भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, तो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। आगे हमारा है शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो वो हमारे कौन होंगे, तो वो होंगे माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी होंगे, ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कौन होंगे, क्या वो रांगे राघव हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं, या मन्नू भंडारी हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा, ठीक है। अगला हमारा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, शुक्ल युग के, ये तो हो गए, तो भारतेंदु युग के हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के, मैं बता दूं भाई आपको कि शुक्ल युग से बहुत प्रश्न आते हैं, शुक्ल युग से पूछेगा, अवधि पूछ लेगा, लेखक पूछ लेगा, और मैं इससे बहुत प्रश्न आते हैं, लेखक की रचनाएं पूछ लेगा किस युग की हैं, तो इससे प्रश्न आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। अगला है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। क्या शुक्ल युग को प्रसाद युग कहते हैं, क्या शुक्ल युग को प्रेमचंद्र युग कहते हैं, क्या शुक्ल युग को छायावाद युग कहते हैं। तो भाई, और तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। इसी प्रकार अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके, क्या पानी के प्राचीर हैं, पानी के प्राचीर के हैं, क्या पानी के प्राचीर के हैं, आपका बंटी के हैं, या बूंद और समुद्र के हैं, या बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, और अशोक के फूल, इसके लेखक कौन है, तो भाई हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये किस युग के हैं, द्विवेदी युग के नहीं हैं, ठीक, ये है प्रसाद युग, यानी कि शुक्ल युग, छायावाद युग। और लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये किस युग के हैं, ये हो जाएंगे भैया हमारे द्विवेदी युग के, ठीक है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, ये है प्रसाद युग, यानी कि शुक्ल युग के हैं। तो भाई ये ध्यान देना है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला है
हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो भाई इनमें से कौन जाने जाते हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार? तो भाई वो हमारे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। भाई 2024 में पूछा गया है प्रश्न, 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा, ठीक भैया। अच्छे से याद करना है। और शुक्ल युग के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ये मैं लिख कर देता हूं 99%। इससे प्रश्न आएंगे और इसी क्लास से आएंगे। अगला है हमारा भाई वो संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता, तो ये बताना है। तो भाई श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। और रामचंद्र शुक्ल के बारे में बता ही दिया, चिंतामणि, विचार विथि ये। और पूछेगा इनकी विधा क्या है, तो वो भाई हमारी हो जाएगी, ये क्या है, निबंध है, ठीक है। अगला है भाई शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? ये भाई आपको बताना है होमवर्क में, यानी कि कमेंट में बताना है, क्योंकि ये मैंने करा दिया है। तो ये बताना है कमेंट में कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, ठीक है। अगला है हमारा महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र हैं। महादेवी वर्मा द्वारा, तो क्या है, क्या जिंदगी मुस्कुराई है, या गांव की सांझ है, या अतीत के चलचित्र? तो बाय ऑप्शन, तो अतीत के चलचित्र क्या है, रेखाचित्र हैं, किसका, महादेवी वर्मा जी का। अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, क्या वो धर्मवीर भारती हैं, या फिर प्रेमचंद्र जी हैं, या फरीश्वर नाथ रेणु हैं? इनका लिखना मेला आंचल, ये पूछा जाता है, मेला आंचल, ठीक है। और जो इसके शेखर के लेखक हैं वो भैया हमारे हैं अज्ञे जी, ठीक है। अगला प्रश्न है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो भाई अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? क्या वो धर्मवीर भारती हैं, या जयप्रकाश भारती हैं, या जयशंकर प्रसाद, या यशपाल? तो आकाश से ध्यान रखना, प्रकाश, तो जयप्रकाश भारती के लेखक हैं, ठीक है। तो आकाश से याद रखना जयप्रकाश। भाई अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 में पूछा गया है, 22 में भी आया था। तो गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनकी तो रचनाएं हैं गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। और गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक, गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब, अच्छा इनके पौधे होते हैं, तो पौधे से पौधे बाद क्या बनते हैं, वृक्ष बनते हैं। तो याद रखना है पौधे से वृक्ष, यानी कि गेहूं, गुलाब, राम वृक्ष, बेनीपुरी, ठीक है। अगला हमारा है कि मेला आंचल किसकी है? अभी मैंने बताया आपको कि मेला आंचल क्या मोहन राकेश की है या फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो इन्हीं की हो जाएगी। बाकी इनके गोदान गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और जयशंकर प्रसाद की तितली कंकाल लिख लेना है, कंकाल, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी किसकी हो जाएंगी?
जयशंकर प्रसाद के हो जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।